हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना है जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है प्रॉस्पेक्टिंग, दूसरा स्टेप इसमें होता है प्री अप्रोच, थर्ड स्टेप होता है अप्रोच, फोर्थ स्टेप होता है प्रेजेंटेशन, फिफ्थ स्टेप होता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, सिक्स स्टेप होता है क्लोजिंग द सेल्स और लास्ट एंड सेवन स्टेप होता है फॉलो अप। ओके, सो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है आपका प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रॉस्पेक्टिंग क्या कहता है? Before planning a sale, do your research to identify the people or companies who might be interested in your product or service. This step is called prospecting and it's the foundational step for the rest of the sales process. A lead is a potential buyer. A prospect is a lead that is qualified or determined to be ready, willing and able to buy. The prospecting and qualifying steps relate to the needs awareness step in the buying process. So ये कहता है कि जब आप सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो उसके पहले आपको ये रिसर्च कर लेना है कि आपके पोटेंशियल बायर्स कौन हैं, यानी कि कौन ऐसे परचेजर्स हैं, कौन ऐसे बायर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने में या फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने में। ठीक है, इसी स्टेप को जब आप रिसर्च करते हो इन सारी चीज़ों को लेके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, तो इसी स्टेप को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग, जहाँ पे आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढते हो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि इसमें आप अगर जब ये रिसर्च करते हो तो आपको आपकी लीड्स मिलते हैं। लीड्स यानी कि वैसे बायर्स जो कि आपसे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो आपको वैसे पोटेंशियल बायर्स मिलते हैं जिनको कि आप एक वर्ड जो कि है लीड के नाम से रेफ़र करते हो। सो जो प्रोस्पेक्ट होते हैं या जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वही आपके लीड होते हैं और जिनको कि आप कन्विंस करते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, यानी कि आप रिसर्च करते हो प्रॉपरली कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, कौन से ऐसे पीपल हैं जो कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करने के लिए रेडी हैं, विलिंग हैं। ठीक है, चाहते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करें। ओके, नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्री अप्रोच। प्रिपरेशन एंड प्री अप्रोच क्या कहता है? बिफोर मेकिंग अ सेल्स कॉल, ईमेल और विजिट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू योर होमवर्क बाय रिसर्चिंग योर कस्टमर एंड प्लानिंग व्हाट यू आर गोइंग टू से. A good salesperson researches a prospect, familiarizing with the customer's need and learning all the relevant background information about the individual or business. So जब आप प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन का दूसरा नाम प्री अप्रोच भी है, तो जब आप अप्रोच करते हो यानी कि कस्टमर्स के पास जाते हो, उसके पहले आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या फिर आपके स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन है या फिर ग्रुप डिस्कशन है और आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए या फिर उस पर स्पीच देने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, बिकॉज कल अगर आपका डिबेट है, कल आपका जीडी है, तो आप आज उसके लिए प्रिपेयर करोगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को बोलना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छे से स्कूल के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, फिर आप नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाते हो और उन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने स्पीच को देते हो या फिर ग्रुप डिस्कशन में बोलते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो सिमिलरली जो कंपनीज़ भी होती हैं, कंपनीज़ के सेल्समैन जो होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। उनका ये होमवर्क होता है कि वो अपने आप को पूरा प्रिपेयर करे, सारे रिसर्चेस करे जो भी रिक्वायर्ड है उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कंपनी के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। लाइक जब बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि जब सेल्समैन जाता होगा किसी बंदे को अपने, या फिर प्रॉस्पेक्ट को बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पे, प्रॉस्पेक्ट या लीड को जाता होगा अपना प्रोडक्ट को दिखाने, तो मे बी वो उससे क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी कंपनी क्या है, कब से है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले से पहले से प्रिपेयर करना होगा। ओके, ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े जब आप उनके पास जाओ। ठीक है, तो प्री अप्रोच इज द प्लानिंग बिफोर अप्रोचिंग टू द कस्टमर। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच क्या कहता है? दिस इज वेयर यू मेक अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन और इम्प्रेशन. यू डू दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ योर कॉल और विजिट एंड स्टैब्लिशिंग अ रैपोर्ट with your prospect. First impression are crucial to building the customer's trust. You work to establish a rapport with the customers first. This usually involves introduction, making small talk, asking warm questions, and generally explaining you
generally explaining them who you are and whom you represent. So basically यहाँ पे जो अप्रोच प्रोसेस है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हो. ठीक है, आप उनसे डायरेक्टली बातचीत करते हो. आप उनको जो भी आपने कॉल्स किए थे पहले प्री अप्रोच वाले प्रोसीजर में, तो आप उनको डायरेक्टली मिलते हो. आप उनको बताते हो कि क्या पर्पस है, क्यों हमने कॉल किया, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम क्या किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, हमारी कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी कंपनी में. और बेसिकली आपको इस फर्स्ट अप्रोच वाला जो स्टेप है ना, इसमें आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है. ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बन गया, इसका मतलब कि वो कस्टमर आपसे कुछ हद तक कन्विंस हो चुका है और आपको फर्दर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है. बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो गया तो फिर चांसेस हैं कि बाद में जाके वो कस्टमर आपका ना रहे. तो आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनाना है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको कोशिश करना है कि वो आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ करें. इसके लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको उनसे छोटी छोटी बातें करनी है जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपकी कंपनी से रिलेटेड हो. कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लाइक आप क्या लेना पसंद करते हो सर, या किस रेंज का प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हो. ये सब बेसिक सा क्वेश्चंस आप करते हो ताकि आपको उनका भी आइडिया हो और आप अपने बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दे सको, ताकि वो सही से इस चीज़ को डिसाइड कर पाएँ कि क्या वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन फोर्थ स्टेप है जो कि कहता है बाय द टाइम यू आर रेडी टू प्रेजेंट यू विल अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड वेल enough to be sure you're offering a solution that customer could use. The presentation should be tailored to the customers, explaining how the product meets that person or company's need. Now it is a time to focus on benefits of your product or service. Obviously जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो आप पहले अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हो. ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया. अब आपको प्रेजेंटेशन करना है. आपने बता दिया ओवरऑल कि आपकी कंपनी क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट के साथ डील करते हो, सब चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दिया. अब आपका मेन स्टेप आता है प्रेजेंटेशन का, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से. आपको जब प्रेजेंटेशन के पहले जो थर्ड स्टेप था आपका, जो कि अप्रोच, जब आपने अप्रोच किया तो आपको आइडिया लग गया कि वो कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, क्योंकि आपने उनसे कुछ वार्म क्वेश्चंस करे जिनसे उनको भी आइडिया लग गया और आपको भी आइडिया लग गया कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होंगे. तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप उनको वैसा प्रोडक्ट ऑफर करो जिससे कि वो भी सेटिस्फाई हो जाएं और उनको एक सल्यूशन मिल जाए उनके प्रॉब्लम का. ठीक है, लाइक अगर शैम्पू है और उनका हेयर फॉल होता है कस्टमर का, तो आप उनको एक ऐसा शैम्पू ऑफर करोगे अपनी कंपनी का जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता हो, है ना. या फिर अगर लाइज हैं उनके बालों में, तो आप ऐसे शैम्पू ऑफर करोगे जो कि लाइज हटाता हो. तो उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल के लाना आपका काम है और उसी को आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो कि है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो पूरा हो जाए. उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट को आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट का बेनिफिट्स बताना है. ठीक है, आपको बताना है कि क्या क्या बेनिफिट है अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा और ये आपके रेंज में भी प्रोडक्ट है. बिकॉज आपको जब आपने अप्रोच किया, आपको आइडिया लग गया कि उनका क्या रेंज है, आपके लीड्स का क्या रेंज है, किस रेंज का प्रोडक्ट वो परचेज़ करना चाहते हैं. तो आप प्रेजेंटेशन के टाइम पर उनको वैसा प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो जो कि उनके रेंज में भी आता है और उनके लिए हेल्पफुल भी है. तो आपको अपने प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स बताना है. नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर कस्टमर नीड यू विल नो if they would receive additional benefits from an enhanced product or service offering. This is upselling. Cross-selling is pitching additional product that relate to the product your customer is considering or purchasing, also known as suggestive selling. Note, never try to sell your customer something they don't need. They may well lose trust or confidence in you. Like ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो आप ऐसा सामान दे रहे हो, उसके बाद आप कुछ उसके साथ में एक ऑफ़र भी करते हो, लाइक सर आप ये भी ले सकते हो, ये इसको इसके साथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. लाइक कंडीशनर जब आप ऑफ़र करते हो एक शैम्पू के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आपका मोटिव होता है कंडीशनर ऑफ़र करने का या फिर कंडीशनर को बेचने का, बट हाँ आप यहाँ पे सजेस्टिव सेलिंग भी कर रहे हो. आप उनको पिच कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि वो आपसे एक एडिशनल प्रोडक्ट भी ले ले जो कि उनके लिए ही बेनिफिशियल है. आपको ये नहीं बताना है कि आप लोगे तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा है या मुनाफा है, नहीं, आपको ये नहीं बताना. आपको इस तरीके
तरीके से उनको पिच करना है, इस तरीके से उनको बताना है कि इसमें उनका फ़ायदा है, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है उस प्रोडक्ट को बेच के। ऑब्वियसली आपका है, बट आपको इसमें बताना क्या है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो तो आपका क्या क्या फ़ायदा है इस एडिशनल प्रोडक्ट को भी परचेज करके। लेकिन यहाँ पे एक ये भी चीज़ बताई गई है कि अगर कोई कस्टमर को आप एक बार दो बार ट्राई कर रहे हो और वो नहीं चाह रहे हैं आपसे प्रोडक्ट लेना, तो आपको उनको फोर्सफुली प्रोडक्ट नहीं देना है। आप या तो उनको ट्राई करो कन्विंस करने का, अगर वो नहीं हो रहे हैं आप छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती दो कि नहीं सर लीजिए लीजिए, बिकॉज वो एक बार ले लेगा, फिर अगले बार कभी भी आपसे परचेज़ करने के लिए वो रेडी नहीं होगा, उसका जो ट्रस्ट है वो लूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन वाले स्टेप में ध्यान देनी है। नेक्स्ट आते हैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। आफ्टर यू हैव मेड योर सेल्स प्रेजेंटेशन, इट्स नेचुरल फॉर योर कस्टमर टू हैव सम hesitations or concerns known as objections. Good salespeople look at objections as opportunities to further understand and respond to customers' need. अब जब आपने फोर्थ स्टेप पूरा कर लिया जो कि था आपका प्रेजेंटेशन वाला स्टेप, तो प्रेजेंटेशन का जो स्टेप होता है वो वही आपका मेन पर्पस होता है। ये सारे जो आप स्टेप्स कर रहे हो ना, इसमें आपका मेन पर्पस है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने प्रोडक्ट को। अगर आप प्रोडक्ट को ही सही से प्रेजेंट नहीं करोगे तो बाकी सारे स्टेप्स आपके किसी काम के नहीं हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का अच्छे तरीके से कर रहे हो। अब जब प्रेजेंटेशन आपने कर लिया तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप एक स्कूल में डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो उसमें आपने अपनी स्पीच दे दी और फिर बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे 10 लोग होते हैं जिसमें से किसी एक को भी ज़रूर एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, ऑब्जेक्शन ज़रूर होता है जो भी आपने स्पीच दी। तो सिमिलरली जब आप किसी कंपनी में भी काम करते हो एज अ सेल्स पर्सन, तो वहाँ पे भी जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, जब लोग होते हैं जो आपके प्रोस्पेक्टिव्स या फिर जो लीड्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके भी दिमाग में जिस भी तरीके के सवाल होते हैं तो वो आपसे ऑब्जेक्शन यानी कि वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, और यू शुड बी रेडी टू आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस। आपको उनके सारे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करना है बिना किसी हेजिटेशन के। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन करे और आपके पास कोई जवाब ही नहीं हो। और जब आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए, और उसके नेगेटिव चीज़ों को भी आप किस तरीके से पॉजिटिवली उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उनके सारे ऑब्जेक्शंस को, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हैंडल करना है, सारे क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से जवाब देना है, और आपको इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है कि और ज़्यादा आप उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, उनकी और ज़्यादा बेनिफिट्स बता करके, या जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में आपने पहले डिस्कस नहीं किया था प्रेजेंटेशन के टाइम पे, और वो जब सवाल आए तो आप उनको और अच्छे से समझा के और उनके सारे क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर का भी आपको आइडिया लगेगा और उनके डिमांड्स को किस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, वो भी आप उनको अच्छे से समझा पाओगे। नेक्स्ट है स्टेप क्लोजिंग द सेल्स। क्लोजिंग द सेल्स क्या कहता है? द इम्पॉर्टेंट एंड समटाइम्स चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द सेल इज क्लोजिंग इट। This is where you actually have to ask if the potential buyer is willing to make the purchase. If your customer has been convinced your product or service will meet their needs, you close the sale by agreeing on the terms and conditions and finishing up the transactions. So यहाँ पे आप क्या करते हो एज अ सेल्स पर्सन? आप उनसे पूछते हो कि सर मैंने इतना प्रेजेंटेशन तो दे दिया, आपका मेन मकसद क्या है? उनको प्रोडक्ट बेचना, या फालतू का आप कहीं पे जाके प्रेजेंटेशन तो नहीं देने आए थे? आपका मेन मोटिव तो यही था कि आप प्रोडक्ट को उनको सेल करो अच्छी तरीके से, प्रेजेंटेशन देके, उनको सारा नॉलेज इन्फॉर्मेशन देके। तो आप बेसिकली 6 स्टेप में आप क्लोज करते हो अपने सेल को, यानी कि जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स आपको लगते हैं, जो लीड्स आपको लगते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो चाहते हैं, ये सारे स्टेप्स, 5 स्टेप्स होने के बाद जिन भी कस्टमर्स को लगता है कि वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और वो विलिंग है उसको परचेज करने के लिए, तब आप उनको अपना प्रोडक्ट ऑफर करोगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि आपकी बातों से कन्विंस हो चुके हैं, आपके प्रेजेंटेशन से कन्विंस हो चुके हैं, और उनको लगता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करके उनका जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, वो सेटिस्फाई हो सकता है, तो आप उनको अपना प्रोडक्ट बेचोगे, जो कि आपका मेन मकसद था।
तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर जो भी पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस जो है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, तो इसी को कहते हैं क्लोजिंग द सेल। और लास्ट स्टेप आता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप क्या कहता है? फॉलो अप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेनिंग कस्टमर्स एंड prospecting for new customers. This might mean sending a thank you note, calling the customer to make sure the product was received in satisfactory condition, or checking in to make sure a service has met the customer's expectation. ओके, फॉलो अप में देखो आप क्या करते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि आप एक कार परचेज करने गए। जब आपने कार परचेज कर लिया तो ऐसा होता है कि आपको कस्टमर केयर से कॉल आता है या कंपनी से कॉल आता है और वो आपसे पूछती है कि सर कैसा लग रहा है आपको, कैसा चलाने में आपको कैसा लग रहा है, या बाकी सारी चीज़ें जो हमने बताई थी फीचर्स वगैरह वो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है गाड़ी चला के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। अब उन्होंने तो अपना काम कंप्लीट कर ही लिया, सेल तो कर ही लिया, उनको पैसा तो मिल ही गया कार बेच के, बट वो अपने कस्टमर को हमेशा रिटेन करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक बार वो परचेज किए अब हो गया, ऐसा नहीं। एक बार उन्होंने कर लिया, अब उनको ये चीज़ भी मेक श्योर करना है कि वो दूसरे को भी फीडबैक दे सके, है ना, वो दूसरे को भी बता सके कि आप मेरे प्रोडक्ट को, आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, इनका सर्विस बहुत अच्छा है, सब कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। ये हमेशा जो फीडबैक आप ये काम आप कैसे कर सकते हो, फीडबैक लेके उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, या ये चीज़ मेक श्योर कर सकते हो कि इनके तक जो सामान पहुंच रहा है वो बहुत अच्छे कंडीशन में पहुंच रहा है। उनको आप कुछ फ्री गिफ्ट्स दे सकते हो, आप उनको थैंक यू नोट दे सकते हो परचेज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप उनको दे सकते हो ताकि वो आपसे सेटिस्फाई रहें, और फर्दर कभी उनको दोबारा अगर ज़रूरत पड़े आपकी कंपनी से तो वो ज़रूर आपके पास एक बार रीच करें और आपसे प्रोडक्ट परचेज करें। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है कि आप उनके हर एक एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हो। यही थे आपके 7 स्टेप्स। आई होप कि आपको 7 स्टेप्स क्लियर हैं। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेरीज़ का जल्द से जल्द सल्यूशन दूँ। थैंक यू।